वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को पटना कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 31 साल पुराने मामले पर उन पर केस दर्ज हुआ था जो चल रहा था, गिरफ्तारी हुई थी और साथ ही 2 अलग केसेस पे भी उन पे मामला चल रहा था, जिस पर अब जमानत उन्हें मिल चुकी है। इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह सर, अब पप्पू यादव को जमानत मिल चुकी है, अब आगे क्या? देखिए, यही एक सवाल उठ रहा है जो लगातार ये लोग कह रहे थे कि जेल में रखा जा रहा है, मेरी हत्या हो सकती है, तमाम तरह की बातें। न्याय पे भरोसा जब नहीं रहेगा तो इंसान कहीं ना कहीं इस तरह के लोग राजनीति करेंगे। ये पप्पू यादव की राजनीति साफ साफ समझ में आ रहा है। जमानत कोर्ट के हिसाब से मिल ही गया। 3 मामले थे। एक 17/2019 का मामला, जिसमें कि साफ साफ ये कहा जा रहा था कि ये कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन वगैरह को लेकर इन्होंने बड़ा इधर से उधर किया था, तो उसमें फंस गए थे ये, और उस 2 मामले में जमानत मिली। और एक बुद्धा कॉलोनी का मामला है जिसमें सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर था। तो तीनों मामलों में जमानत इनको मिल गई है और साथ साथ अब इनके जेल से निकलने का भी रास्ता साफ हो गया है। जब हम लोग खबर ब्रेक कर रहे हैं तो अभी तक से उनको जेल से नहीं निकाला जा सका, लेकिन मान के चलिए आज शामो शाम या कल सुबह तक इनको जेल से मतलब ये बाहर आ जाएंगे। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से पप्पू यादव लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे थे, लगातार एक तरह से इंडायरेक्टली कहा जाए तो जुडिशरी के ऊपर भी आरोप लगा रहे थे कि हमारी हत्या हो सकती है, जेल में हमें मारा जा सकता है, तमाम तरह की जो बातें हो रही थी, तो ये कहीं ना कहीं पप्पू यादव की पोल खुल गई है। क्योंकि इनके ऊपर लगभग मान के चलिए 50 मामले हैं मोटा मोटी जो दर्ज। और उसमें देखिए, आप जब गुनाह करते हैं या जब आपके ऊपर किसी गुनाह का आरोप लगता है तो एक प्रक्रिया होता है। मान लीजिए कि पुलिस कस्टडी, फिर उसके बाद हिरासत में, चाहे कोर्ट कस्टडी, तमाम तरह की बातें, और उसके बाद पुलिस हो या कानून हो, अपने तरीके से ही काम होता है। लेकिन आपको भरोसा रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप पुलिस का मामला हो चाहे कोर्ट का मामला, हर किसी को राजनीति के कहीं ना कहीं चाशनी में लपेट के आप उसको पेश करें और सिर्फ आप अपने राजनीतिक रोटी, क्योंकि उससे जो आग निकलेगी ना, चाहे समर्थकों के बीच लड़ाई हो, सरकार के बीच लड़ाई हो, या फिर जो विरोधी उनके बीच लड़ाई हो, इन दोनों के बीच में जो लड़ाई में जो आग निकलती है, उस पर जो ये राजनीतिक की रोटियाँ सेकने का इनका प्रचलन है, ये ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। और ये इससे बाज नहीं आ पा रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं वही हाल होगा ना कि बार बार कि भेड़िया आ रही, भेड़िया आ रही, भेड़िया आ रही। और जब आप कुछ गलत करेंगे तो फंस जाएंगे, तो फिर आप उस समय भी राजनीति करेंगे। तो इससे एक बड़ा सवाल इनके कहीं ना कहीं व्यक्तित्व पे ही उठ रहा है कि जिस तरह से ये इनको गिरफ्तार किया गया था, शुरू में वारंट जारी किया गया, फिर इसके बाद कुर्की जब्ती की बात हुई, उसके बाद आपको हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारी, तो तमाम तरह चीज़ों के बाद फिर ये रोते दिखे गए, फिर तरह तरह की बातें करते देखे कई सारे अधिकारी भी। इस समय भी आपने देखा होगा कि लोग उसमें इंटरफेयर कर रहे थे सरकारी कानून काम में। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पप्पू यादव के व्यक्तित्व को लाके वो कर रहा है। और इस मामले में जो विपक्ष की खास तौर पे हमलावर रहा कि नहीं पप्पू यादव को फंसाया जा रहा है, और जो कि ये भी कि नीट मामले को लेके, लेकिन नीट मामले में भी काम हो रहा है जी। और ये भी साफ साफ क्लियर हो गया कि पप्पू यादव को फंसाया नहीं जा रहा था, बल्कि कानूनी प्रक्रिया है, जो कोर्ट की प्रक्रिया, उसके माध्यम से ही इनकी जमानत होगी। और एक बड़ा सवाल कि क्या पप्पू यादव या उनके समर्थकों द्वारा जो बार बार क्या उनके द्वारा कोर्ट को धमकी दी जा रही थी? क्योंकि कोशिश कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि रही होगी कि आप जो बार बार जो आरोप लगा रहे थे कि हमारी हत्या हो सकती है, हत्या की साजिश हो रही है, इंजेक्शन दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको कोरिलेट अगर किया जाए कि मुद्दे को लेके, एक एक मामले को लेकर, तो साफ साफ ये जाहिर होता है कि हो सकता है कि समर्थकों द्वारा ये सब किया जा रहा हो। क्योंकि एक पेशेंस देखना यहाँ इसमें, और कितना हम बदनाम कर सकते हैं सरकार को। लेकिन देखिए, सरकार से कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है, कानून अपने हिसाब से काम करता है, कोर्ट ने अपने हिसाब से काम किया, आखिर इनको जमानत मिली गई, और एक एक नहीं 3-3 मामलों में जमानत मिली है। तो अब तो पप्पू यादव या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी सबकी जुबान बंद है। देखिए, एक बड़ी बात है, जब भी आप घुसपैठियों की बात करेंगे तो ये घिरेंगे, और इनके मुंह से कभी भी, वही है ना कि पश्चिम बंगाल हो, चाहे बीएमसी चुनाव हो या फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, हर मामले में अब गठबंधन जिस तरीके से वो करता है ना कि इंडिया नाम रख देने से, पप्पू यादव हो या कांग्रेस हो, आप कहीं ना कहीं आपकी मंशा क्या है और आप इंडिया नाम रख के आप बताना क्या चाह रहे हैं, दोनों बड़ा अंतर है। आप घुसपैठियों को वकालत करेंगे, आप ये कहेंगे बीएमसी चुनाव के समय सब क्या हो रहा था कि उत्तर भारतीयों को लात मार के निकाल देंगे। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की यही भाषा रही ना। इसके बाद यहाँ आप पश्चिम बंगाल में लगातार क्या घुसपैठियों के खिलाफ बोलो, जुबान खींच लेंगे। ये जब तक
कांग्रेस हो, तृणमूल हो, सपा हो, इन लोगों की देखिए भाषा यही रहेगी ना। अभी देखिए अभी दयानिधि मार्गों को लेके सीधे सीधे इसी सब मामलों में कि उत्तर भारतीय जो लड़कियां होती हैं वो बच्चे पैदा करने के लिए होती हैं, या फिर रसोई में काम करने के लिए, तमाम तरह की जो बातें आप करते हैं, और यही बीजेपी अगर बोल दे घुसपैठियों के पक्ष में तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप जो सेकुलर क्रिमिनल तमाम तरह जो गेम खेलते हैं और जिस तरीके से आरोप लगाते हैं, उसमें आप कहीं बेनकाब होते हैं। और पप्पू यादव को इस सारे मामलों से इसलिए मैं जोड़ दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के चेहरे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा हास्यास्पद लगता है कि जब आपके अनुसार चीज़ें नहीं होती हैं और आप गलत करते हुए भी आप जब सरकार को घेरना चाहते हैं तो किस तरह की बातें करते हैं। आप कहते हैं कि आपको जान से मार दिया जाएगा, आप घुसपैठियों पक्ष में आप बोलेंगे और उसका विरोध होगा, राष्ट्रवाद का समर्थन कहीं ना कहीं बीजेपी या दूसरी पार्टियां करेंगी, तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये गलत हो रहा है मुस्लिमों के साथ। तो तमाम तरह की जो बातें, जो कवायद है ना, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए होता है। और इस मामले में भी वो यही कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाकर इनके मुँह पर ताला जड़ दिया है। सिर्फ विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से मुकेश सहनी का भी बयान सामने आया। उन्होंने भी कहा कि क्योंकि पप्पू यादव सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ पप्पू यादव की ही नहीं, सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो विपक्ष को पूरी तरह से दबाने की और खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आगे चलकर वो अपना और अच्छी पकड़ बिहार में बना पाए। देखिए, जो मैंने अभी इंडायरेक्टली जो बात कही इंडी गठबंधन की, उसमें यही था कि आप अगर भाजपा के विरोध में आपको बोलना है तो आप चाहते हैं कि कोई भी हर्डल ना आए, या कोई भी पार्टी जिसको लगता है जदयू हो या फिर कोई भी पार्टी हो, उसके अगर लगता है कि नहीं नहीं वो जो बोल रहा है उसके विरोध में आपको बोलना है और आपको नहीं बोलने दिया जा रहा है, या फिर आप नहीं बोल पा रहे हैं, जनता विरोध कर रही है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अंग्रेजों का समय आ गया है। आप ये बताइए, मुकेश सहनी का तो खुद ही जनता के बीच में एक बाल नहीं है। कैसे गौड़ा बराम सीट से इनको सुजीत कुमार ने, जो बीजेपी के कैंडिडेट वहाँ थे, कैसे हरा कर और बुरी हार हराए, कैसे वो पहले खुद उतरने की बात करते हैं, फिर उसके बाद भाग जाते हैं, फिर अपने भाई को, फिर उसके बाद भाई को भी हटा लेते हैं, फिर अफजल अली, तो तमाम तरह की चीज़ें देखिए। उसके बाद ये चुनाव क्षेत्र में खासतौर पर तब तक नहीं उतरने की कोशिश करते रहे, या फिर जिस तरह से हम लड़ेंगे या फिर हम हट जाएंगे महागठबंधन से, और जिस तरीके से इनका दल बदल का इतिहास रहा है, तो इनकी जुबान की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। जिस तरीके से आप गौड़ा बराम, ये कैपिटल के पास वीडियो भी है, गौड़ा बराम एरिया में लगातार ये गोली मारने, तमाम तरह की बातें कि पूरे बिहार में आग लगा देंगे, तमाम तरह की बातें करते रहे और ये धमकी देते रहे कि चुनाव में धांधली हो रही है, और हमारे साथ धांधली हो गई तो हम आग में झोंक देंगे। ओवरऑल इनका कुल मिला जो ये था, तो इनका खुद भी इकबाल नहीं है। दूसरी बड़ी बात है, अंग्रेजों के समय से किस समय की तुलना कर रहे हैं आप? भारत के लोकतांत्रिक प्रणाली की तुलना कर रहे हैं, बिहार के लोकतांत्रिक प्रणाली की तुलना कर रहे हैं। अब तो जनता ने आपको बता दिया ना कि आप तालाब में कूदते रहे, चाहे कुछ भी करते रहे, उसके ज़्यादा उन्होंने लोड नहीं लिया। और आप चाहे पप्पू यादव के फेवर में कितना भी बोले, आप बोलिए, आप राजनेता हैं, साथ मिलकर लड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप गलत बयानबाजी ना करें। आप गलत बयानबाजी करके कहीं ना कहीं जनता को गुमराह ना करें। आप गलत बयानबाजी करके अब जनता को कहीं ना कहीं आप बरगलाएं नहीं। और आपने ये सारा कुछ किया और आपको पता है कि आपको कितनी बुरी हार मिली। सर, लेकिन उनका ये भी कहना है कि भाजपा इस कदर तानाशाही कर रही है कि उनको पता है कि नीतीश कुमार की स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, फिर भी उनको सीएम बनाए रखा है ताकि ये उनका आखिरी टर्म हो। इसके बाद वो चाहते हैं कि वो हट जाए और भाजपा अपना कोई सीएम बैठा पाए। देखिए, मैं यही बात कह रहा हूँ कि जो इंसान जीत पे आके 2-3% जो निषाद समुदाय का वोट है और ज़बरदस्ती कि मुख्य डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित करो, और उसके बाद वही काम इनके नेताजी ने, तेजस्वी यादव ने किया कि नहीं नहीं मुझे सीएम जब चेहरा घोषित करोगे तभी हम जाकर चुनाव क्षेत्र में उतरेंगे। आप जिस नीतीश कुमार पर बार बार प्रहार कर रहे हैं, आज उसी नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने 85 सीटें देकर भेजा है। और आप जिस नीतीश कुमार की आप बात कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार बारिश में सड़क मार्ग से 300 किलोमीटर जाते हैं, 300-350 किलोमीटर चले आते हैं, और आपका नेता तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर उड़ने का एंजॉय करता रहता है 2 दिन 3 दिन तक। तो सबसे बड़ी बात है कि आप लगातार ये जो हमला कर रहे हैं कि नीतीश कुमार बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, और भाजपा, तो ये तो भाजपा ने पहले ही इनको एक तरह से करारा तमाचा इनको दे दिया है। भाजपा बार बार ये कह रहे थे ना कि नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएंगे। फिलहाल बिहार का सीएम कौन है? नीतीश कुमार ही है ना। तो ये तो जवाब इनको मिल ही चुका है। लेकिन अब सवाल है कि ये जो अपनी रटी रटाई जो बातें हैं, क्योंकि देखिए इनके पास अपना कोई कॉन्सेप्ट है ना कुछ है। उधर तेजस्वी यादव बोलते हैं कि हम हर किसी को नौकरी देंगे, और उधर मुकेश सहनी जब पूछा जाता है कहते नहीं टर्म एंड कंडीशन लागू होगा, हम उसमें BA MA कुछ ना कुछ डाल देंगे। तो आप जब आपकी जब विचारधारा
और जो पार्टी की विचारधारा या फिर एक नेता नेतृत्व की विचारधारा दोनों डिफर करेगी, तो इस तरह के मुकेश सहनी जैसे नेता ही उठ खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं अपनी गलत बयानबाजी से पार्टी की ही नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व की भी और ओवरऑल पूरे गठबंधन की भी भत पिटवाते हैं। और मुकेश सहनी भी फिलहाल यही कर रहे हैं। और मुकेश सहनी को पता है कि वो चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, आप नीतीश कुमार के चेहरे पे, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पे आप भले ही सवाल उठाएं, लेकिन आपको पता है कि जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं आज की डेट में, जितनी तमाम तरह की जो घोषणाएं हुई लगभग 3.5 लाख करोड़ की, वो नीतीश कुमार ने की है। और ये अस्वस्थता का प्रमाण नहीं है, ये स्वस्थता का प्रमाण, लेकिन बल्कि आप हो सकता है कि जैसे सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि शायद मुकेश सहनी हार गए हैं इसलिए बीमार नजर आ रहे हैं, मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, या तेजस्वी पे भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि तेजस्वी भी अंडरग्राउंड हो जाते हैं कि 100 दिन मैं नहीं बोलूँगा। तो ये तो जनता खुद सोशल मीडिया पर सवाल उठा रही है कि आखिर मुकेश सहनी इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, क्या वो मानसिक रूप से बीमार है? ये मुकेश सहनी को ही जवाब देना होगा। लेकिन देखिए एक चीज़ है कि राजनेता को अपनी नैरेटिव को, अपने एजेंडे को सेट करने के लिए एक परिपक्व मानसिकता का परिचय देना चाहिए। और आप जब देख रहे हैं कि एक इनकम्बेंट सीएम काम कर रहा है और बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, उसके अंदर 2 डिप्टी सीएम काम कर रहे हैं, तो सब कुछ अच्छा से चल रहा है, डबल इंजन सरकार अच्छे काम कर रही है, तो फिर आप उसके बाद बिना मतलब की तबीयत की बात, तमाम तरह की बात करके आप कहीं अपना भद्दी पिटवा रहे हैं। इससे कोई दूसरा वो नहीं होने वाला, चाहे आप पप्पू यादव या किसी का कुछ भी पक्ष लें। लेकिन देखिए आप सीधी सीधी बात है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। मामला कोर्ट में, कोर्ट ने जजमेंट दिया और जो ये कह रहे तो जस्ट उसके उल्टा जजमेंट दिया। उनको लग रहा था मार दिया जाएगा, कोर्ट ने तो जमानत दे दी, अभी जेल से बाहर निकल के आएंगे। तो ये जो झूठ लगातार या फिर जो जिस तरह से एक तरह गलत राजनीति करते हैं, इसमें ये खुद ही फंसते आ रहे हैं और आने वाले समय में फिर से एक बार इनकी और मिट्टी पलीद होगी, ये भी पूरी तरह से तय है। इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सर। और कुल मिलाकर जिस तरह से हमने देखा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई, सियासत गरमाई और अब उन्हें जमानत भी कोर्ट की तरफ से मिल गई है। अब जल्द ही उनके जेल से बाहर आते हुए भी तस्वीर सामने आ सकती है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी बिहार।